अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास इवेलुएट इंटीग्रल डी 1/x³ स्क्वायर रूट ऑफ x² -1 dx। अब हम देख लेते हैं इंटीग्रल को जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या कंडीशंस होती हैं। इफ़ वी कनेक्ट x⁻m a + bx⁻n p dx with integral x⁻r a + bx⁻n होल पावर s dx, तब हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन जो होती है वो इसके इक्वल होती है। a x⁻m प्राइम a + bx⁻n p प्राइम, सॉरी यहाँ dx नहीं आता, प्लस b इंटीग्रल x⁻r a + bx⁻n s dx। और इसमें m प्राइम जो होता है 1 + मिनिमम mr होता है और p प्राइम होता है 1 + मिनिमम p और s। अब हम सबसे पहले इस इंटीग्रल को कनेक्ट करते हैं इस फॉर्म में। इसको कनेक्ट करने से पहले हम इसको फॉर्म में लिखते हैं x⁻³ न्यूमरेटर में ले जाते हैं, x² -1 -1/2 dx। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस क्या बन रही है, m हमारे पास <0 है, n हमारे पास पॉजिटिव है, ये -3 है, m है वो हमारे पास <0 है, n की वैल्यू हमारे पास 2 है वो पॉजिटिव है, और हमारे पास जो है n > है m। तो जब हमारे पास इस तरह का इंटीग्रल आता है तो हम कनेक्ट करते हैं x⁻m a + bx⁻n p dx को विद, कनेक्ट करते हैं x⁻m + n a + bx⁻p dx। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। m हमारे पास है -3 + 2 हो जाएगा, a यहाँ पे सॉरी n भी आता है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x² -1 वैसे ही आ जाएगा, p हमारे पास था -1/2 वो भी वैसे आ जाएगा dx। तो हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, हमारे पास वैल्यू आ गई x⁻1 x² -1 dx। अब हम इन सब की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। m हमारे पास था -3, n हमारे पास आया 2, r हमारे पास आया -1, s हमारे पास, क्योंकि p में तो हमने चेंज नहीं किया, -1/2। अब इस इक्वेशन में जो हमारे पास अननोन है वो हमारे पास है m प्राइम और p प्राइम और a और b तो हम डेरिवेटिव से निकालेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग m प्राइम और p प्राइम निकालते हैं। हमारे पास होता है m प्राइम 1 + मिनिमम, m हमारे पास था -3 और जो r है वो हमारे पास आ रहा है -1, तो इसमें से मिनिमम -3 है तो 1 - 3 हमारे पास आ जाएगा -2। m प्राइम की वैल्यू आ गई -2। अब हम p प्राइम निकालते हैं, 1 + मिनिमम, यहाँ पे हमारे पास p और s होता है, p की वैल्यू हमारे पास थी -1/2 और s भी हमारे पास -1/2 ही आया कनेक्ट करने के बाद, तो 1 - 1/2 हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब हमारे पास इन सारी टर्म्स की वैल्यूज़ आ गई हैं, m प्राइम भी आ गया है, p प्राइम भी आ गया है, r भी आ गया है, s भी आ गया है। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, इस फार्मूले में हम पुट कर देते हैं x⁻³ x² -1/2 dx हमारे पास इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे a हमने फाइंड करना है, x⁻m प्राइम, m प्राइम की अभी हमने वैल्यू निकाली है -2 a + bx⁻n की वैल्यू है x² -1, p प्राइम हमारे पास आया 1/2 और b इंटीग्रल x⁻r, r की वैल्यू आई है -1, तो x की पावर हो जाएगी -1, x² -1/2 dx। अब हमारे पास इस इक्वेशन में सारे नोन हैं वैल्यूज़, सिर्फ a और b जो है वो अननोन है। उनकी वैल्यूज़ हम निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने से क्या होगा, ये टर्म और ये टर्म की इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे इन दो टर्म्स में, सिर्फ इस टर्म का हमें डेरिवेटिव लेना होगा।
और फिर हम कंपेयर कर देंगे कोफिशिएंट्स को, तो हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास है डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एक्स की पावर -3 एक्स स्क्वायर -1 रेज़ टू पावर -1/2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक कांस्टेंट है, एक्स की पावर -2 वैसे रह जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर -1 रेज़ टू पावर -1/2, और एक्स स्क्वायर -1 का फर्दर जब लेंगे तो 2x आएगा। हमने x की रेज़ टू पावर -2 को वैसे रहने दिया, डेरिवेटिव इसका लिया। अब x रेज़ टू पावर -2 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो -2x आएगा, और एक्स स्क्वायर -1 की पावर 1/2 को वैसे रहने देंगे, और यहाँ पे भी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, तो bx रेज़ टू पावर -1 एक्स स्क्वायर -1 रेज़ टू पावर -1/2 आ जाएगा। तो अब इस टर्म को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ रही है टर्म, ये हमारे पास जो टर्म आ रही है वो हमारे पास आ रही है 1/x³ एक्स स्क्वायर -1, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर -1 आ रही है, तो न्यूमरेटर में जब हम लेके जाएंगे तो x और -1/2 की पावर हो जाएगी एक्स स्क्वायर -1, नीचे जाके प्लस हो जाएगी। अब सेकंड टर्म को हम देखते हैं 2ax, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर -1, ये टर्म आ रही है हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आ रही है वो हमारे पास आ रही है सॉरी, यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव में मुझसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे -2 पहले आता तो x की पावर -3 हो जाती, तो यहाँ से हमारे पास जो डेरिवेटिव की वैल्यू जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2a x³ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। और जो लास्ट टर्म हमारे पास आ रही है वो हमारे पास आ रही है b/x x² -1 हो जाएगी, ये आ जाएगी। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x³ मल्टीप्लाइंग x³ x² -1 वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हमारे पास 1 रह जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा इस टर्म के साथ, और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी न्यूमरेटर से, a भी साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे हमारे पास होगा 2a x² -1 रह जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो टर्म आएगी bx², ये आ जाएगी bx²। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ax² -2ax² + 2a + bx², तो ये हमारे पास बन रहा है -ax² + bx² + 2a। अब हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स को, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x³ और कांस्टेंट टर्म्स है, तो कांस्टेंट के टर्म को हम कर लेते हैं, x² है, x² के जो कोफिशिएंट यहाँ पे आ रहा है वो है -a + b x² 2a, इस तरह की इक्वेशन बन रही है, यहाँ पे बन था सॉरी। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास जो है वो -a + b है, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास 0 है, तो इसका मतलब है b की वैल्यू a के इक्वल आएगी। अब हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लेते हैं, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 1 है और यहाँ पे 2a, तो यहाँ इसका मतलब है a की वैल्यू 1/2 है। अगर a की वैल्यू 1/2 है, a और b हमारे पास इक्वल है, तो दोनों हमारे पास किसके इक्वल आ गए, 1/2 के। अब हमने ये सारी वैल्यूज़ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देनी है, इस इक्वेशन में, तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा वो आएगा x³
एक्स की पावर -3 एक्स स्क्वायर -1 रेस्ट पर -1/2 dx। ए हमारे पास आया 1/2, बाकी वैल्यू हम वैसे लिखेंगे एक्स रेस्ट पर -2 एक्स स्क्वायर -1 की पावर 1/2। बी भी हमारे पास 1/2 ही आया, एक्स रेस्ट पर -1, यहाँ पे बी की वैल्यू 1/2 पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर -1 की पावर -1/2 dx। अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इस इंटीग्रेशन का आंसर निकालना है और इसमें ये वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास नॉन है, सिर्फ इस टर्म का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेनी है। तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट में वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर -1। और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1/2 इंटीग्रेशन में आ रही है एक्स स्क्वायर -1 dx। तो ये हमें पता है ये सीकेंड इन्वर्स की इंटीग्रेशन है, क्योंकि सीकेंड इन्वर्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 आता है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया 2x और ये आ जाएगा 1/2 सीकेंड इन्वर्स x की इंटीग्रेशन आ गई है प्लस c। तो हमारे पास जो इंटीग्रल गिवन था x रेस्ट पर -3 एक्स स्क्वायर -1 की पावर -1/2 dx, उसका आंसर आया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1/2x प्लस 1/2 सीकेंड इन्वर्स x प्लस c।